हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन विशेकेडमी.com। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के प्रकार। तो कार्यक्षेत्र के आधार पर वेरिएबल्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑन द बेस ऑफ स्कोप द वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है लोकल वेरिएबल एंड दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सो क्या होता है लोकल वेरिएबल और क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल? इट्स वेरी इजी। ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप लोकल होता है, मतलब कार्यक्षेत्र लोकल होता है, उन्हें कहते हैं लोकल वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप ग्लोबल होता है, उन्हें कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो अब आप पहचान सकते हैं कि कौन सा होता है लोकल वेरिएबल और कौन सा ग्लोबल वेरिएबल? नहीं? ओके, थोड़ा डीप में देखते हैं। एक्चुअली जिन वेरिएबल को आप किसी फंक्शन के अंदर मौजूद किसी कोड ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं, वहीं डिफाइन करते हैं, तो आप उसका यूज भी वहीं करते हैं। अगर आप ऐसे वेरिएबल जिनको आपने किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, उन्हें आप फंक्शन के बाहर किसी कोड में या किसी अनदर फंक्शन में कॉल करेंगे, तो आपको निराशा हार लगेगी, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर मौजूद वेरिएबल किसी अनदर फंक्शन में या फंक्शन के बाहर मौजूद कोड ब्लॉक में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उसका स्कोप ही नहीं है। उसका स्कोप जो है वो लोकल है, किसी फंक्शन के अंदर सीमित है, फंक्शन के बाहर उसका यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। जबकि ऐसे वेरिएबल जिन्हें आपने फंक्शन के बाहर नॉर्मली डिफाइन किया है, लाइक स्क्रिप्ट टेक के तुरंत बाद यहाँ पर डिफाइन किया है, तो उन्हें आप किसी भी कोड ब्लॉक में, पूरे स्क्रिप्ट में किसी भी कोड ब्लॉक में या किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इनका स्कोप जो होता है वो पूरी स्क्रिप्ट में होता है, मतलब ग्लोबल होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो हुआ छोटा सा लेक्चर। अब देखते हैं प्रैक्टिकली, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यूज करते हैं फंक्शन का, एक फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन। ओके, एक फंक्शन हम बना रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं अलर्टिंग, और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं var, इसका नाम हम दे देते हैं नेम, और नेम में मैं दे रहा हूँ मेरा नाम विनय। ठीक है, सेमी कॉलन, एंड अलर्ट बॉक्स का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं टाइम्स ऑफ नेम फंक्शन, सॉरी नेम वेरिएबल। ठीक है, नाउ इसे कॉल करते हैं एक बटन का यूज करके। इनपुट टाइप बटन, इसका नेम जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, XYZ। ठीक है, इसकी वैल्यू, मतलब जो बटन पर लिखा हुआ देखना चाहते हैं, मैं लिख देता हूँ प्रेस मी, एंड ऑन क्लिक, जो बटन पे क्लिक करेंगे ये एक इवेंट है। ओके, तो ऑन क्लिक इसे कॉल करना है अलर्टिंग फंक्शन को। सेव एंड रिफ्रेश, यहाँ पर एक बटन आ चुका है, प्रेस मी, टाइम्स अप, एंड नेम हमने यहाँ पर कॉल किया था, नेम की वैल्यू है विनय। तो वो वेरिएबल जिसे हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है वो फंक्शन के अंदर वर्क कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि क्या ये फंक्शन के बाहर वर्क कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फंक्शन के बाहर है हम। ठीक है, हेलो प्लस नेम, सेव एंड रिफ्रेश। ओनली हेलो लिखा आ रहा है, उसके बाद कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे पता नहीं चल रहा है कि नेम कौन सा वेरिएबल और उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वो तो एक फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो हमने देखा कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को फंक्शन के बाहर किसी कोड में यूज नहीं कर सकते। क्या फंक्शन में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को आप किसी अनदर फंक्शन में यूज कर सकते हैं? ये हम देखते हैं इसमें। से हेलो नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं। ओके, इसमें भी हम अलर्ट बॉक्स का यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो प्लस नेम। ओके, देन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम एक बटन बनाते हैं फिर से। ओके, बटन बन गया। इस बटन का नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सेकंड बटन, वैल्यू कॉल से हेलो फंक्शन। ऑन क्लिक से हेलो फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश, ये आ गया कॉल से हेलो फंक्शन। कॉल करते हैं, हेलो लिखा आ रहा है, नेम की वैल्यू इसे भी नहीं मिल रही है, जबकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर तो किया है। ठीक है,
तो एक ऐसा वेरिएबल जिसे किसी फंक्शन के अंदर यूज किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसे आप उस फंक्शन के बाहर किसी कोड स्टेटमेंट में या किसी अनदर फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो इसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर नेम जो है वो एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर मूव कर देते हैं यहाँ स्क्रिप्ट की शुरुआत में, तो देखते हैं क्या ये इस फंक्शन में कॉल होता है, फंक्शन अलर्टिंग में। रिफ्रेश, यस हो रहा है, टाइम्स ऑफ विनय। क्या ये सेकंड फंक्शन में कॉल हो रहा है, हेलो विनय हो रहा है, ठीक है। और क्या ये यहाँ पर यूज होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट br में लगा रहा हूँ यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए, देन है प्लस नेम प्लस इट इज वर्किंग। अगर इसे वेरिएबल मिल जाता है तो है के बाद विनय दिखाना चाहिए। रिफ्रेश, है विनय इट इज वर्किंग, यस इट इज वर्किंग। तो ऐसा वेरिएबल जिसे हम फंक्शन के बाहर कहीं डिफाइन करते हैं तो उसे हम किसी भी कोड ब्लॉक में, कोड स्टेटमेंट में या फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है और इसलिए इसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लोकल वेरिएबल में और ग्लोबल वेरिएबल में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, और आप जानते हैं कि क्या होता है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। आप इन्हें पहचान सकते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। सो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में टाइप कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। मुझे करना है एक ट्वीट, मैं जा रहा हूँ ट्विटर पर, यू कैन फॉलो मी, मेरा ट्विटर आईडी है विनय ऑफिशियल। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।